ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोत्सिस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तम उभावः काम लोभादेशेत् चेत एतेन रावृद्धं स्थित सत्य प्रसुति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटको नत्रो परमो निर्वस्त्राणां सतां वेद्यं वस्त्रमत्वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेश्वरं संघो वरुध्यति कृतिभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमिभावुक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन अज्ञानविनाशेन भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु मोयतं प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलम् प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मद्मिदं तत्रादरुणा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 14 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभ्य हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मौसेसा हरम विदु। जो व्यक्ति भगवत नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से परिहास में संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। उदाहरण की जो है, जो व्यक्ति हरिनाम कीर्तन करता है वह तुरंत ही अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। मतलब इतने पापों से मुक्त हो जाएगा जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में परिहास में संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो। कि वो नाम संकीर्तन वो परिहास में या संगीत में मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव, मतलब उपेक्षा भाव से नाम जप किया हो या संकीर्तन किया हो, इसे शास्त्रों में पारंगत सभी पंडितों ने स्वीकार किया है कि इन के प्रकार किसी भी तरीके से अगर जो कोई व्यक्ति कीर्तन में जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से वो समस्त पापों से के फलों से मुक्त हो जाएगा। बोलते हैं पतितम स्व अस्खलितो भग्नम संदृष्ट तप्त आहतम हरित्यवसेनाहम उमा नारहति यातना। यदि कोई हरि नाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाना, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो वह नारकी जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। कि यदि कोई व्यक्ति जो है हरि नाम उच्चारण करता है और तभी किसी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है उसके जीवन में, कि वो छत से गिर जाता है फिसल कर, या सड़क पर यात्रा करते समय चोट लग जाता है, या सर्प द्वारा काटे जाने पर, या पीड़ा या तेज ज्वर से आक्रांत होने पर, या हथियार से घायल होने पर, या मर जाता है, तो वो कितना ही पापी क्यों ना हो नारकी जीवन में प्रवेश करने से तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा। तो नारकी जीवन में प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि उसने भगवान के नाम का जप किया है। बोलता है कि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है, यह वापि स्मरण भावम तो जंते अंते कलेवरम तम तम वेति कौंतेय सतात भाव भाविता। हे कुंती पुत्र,
शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। यदि कोई कृष्ण मंत्र के कीर्तन का अभ्यास करता है तो वह जब तक वह किसी दुर्घटना से ग्रस्त होता है तो स्वभावतः आशा की जाती है कि वह हरे कृष्ण कीर्तन करेगा। किंतु ऐसा अभ्यास के बिना भी यदि दुर्घटनाग्रस्त होते समय या मरते समय कोई किसी भी रूप में भगवान का कीर्तन करता है तो मृत्यु के बाद नारकी जीवन से बचा लिया जाता है। क्या बोलते हैं कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। बोलते हैं या वापी स्मरण भावत जंते अंते कलेवरम तम तम वीति कौंते सतादत भाव भावुका। यदि कोई कृष्ण मंत्र के कीर्तन का अभ्यास करता है तो वह किसी दुर्घटना से ग्रस्त होता है तो स्वभावतः आशा की जाती है कि वह हरे कृष्ण करेगा, कीर्तन करेगा। किंतु ऐसा अभ्यास के बिना भी यदि दुर्घटनाग्रस्त होते समय या मरते समय कोई किसी भी रूप में भगवान का कीर्तन करता है तो मृत्यु के बाद नारकी जीवन से बचा लिया जाता है। देखो कीर्तन ही एक ऐसा प्रोसेस और शक्तिशाली हथियार है जिससे हम नारकी जीवन से बचाए जा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोलते हैं गुरुणाम च लघूनाम च गुरुणीय च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापाना ज्ञातो व्यक्त्यानि महर्षि भी। प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की भारी विधि का या हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को चाहे वह भारी हो या हल्के नष्ट कर देता है। कि एक तो बताया कि प्रायश्चित करने की विधि होती है, कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है और प्रायश्चित कर लेता है तो प्रायश्चित करने से पाप कर्म खत्म हो जाता है। लेकिन बता रहे हैं कि प्राधिकृत जो विज्ञान या विज्ञ पंडित हैं या महर्षि गण हैं बड़े ही सावधानी के साथ यह पता लगाते हैं कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की विधि की भारी विधि या हल्के से हल्के पापों को कि की हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को चाहे वो हल्का हो या भारी यूं ही नष्ट कर देता है। मतलब प्रायश्चित करने की विधि जो है कठिन है, लेकिन महामंत्र के कीर्तन करने की विधि आसान है, जिससे हम प्रायश्चित करने करके जो पापों को निस्तारित करेंगे वो बस महामंत्र के कीर्तन से यूं ही पाप सारे नष्ट हो जाएंगे और भगवत सेवा भगवत प्रेम भी मिलेगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो महामंत्र का कीर्तन है वो व्यक्ति को पाप कर्मों को प्रभावों को नष्ट कर देता है। बोलते हैं इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक घटना का वर्णन किया है जो तब घटी जब सांब को कौरवों के दंड से बचाया गया। सांब दुर्योधन की पुत्री से प्रेम हो गया था और चूंकि क्षत्रिय प्रथा के अनुसार क्षत्रिय की कन्या किसी को तब तक नहीं प्रदान की जाती जब तक वो प्रेमी अपना शौर्य न दिखाए। अतः सांब ने उसका अपहरण कर लिया। फलस्वरूप वो कौरवों द्वारा बंदी बना लिया गया। बाद में जब भगवान बलराम उसे छुड़ाने आए तो सांब की रिहाई को लेकर वाद विवाद हुआ। चूंकि कोई समझौता नहीं हो पाया अतः बलराम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जिससे सारा हस्तिनापुर डगमगाने लगा और ऐसा लगा कि किसी बहुत बड़े भूकंप से वह विनष्ट हो जाएगा। तब सारा मामला तय हुआ और सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री से कर लिया गया। तो सांब जो है श्री कृष्ण का पुत्र था। ये बता रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी वर्णन में लिखते हैं कि जब सांब को कौरवों के दंड से बचाया गया सांब दुर्योधन की पुत्री से प्रेम करता था और चूंकि क्षत्रिय प्रथा के अनुसार क्षत्रिय की कन्या किसी को तब तक प्रदान नहीं की जाती जब तक प्रेमी अपना शौर्य न दिखाए, युद्ध का कला या कौशल न दिखाए तब तक वो उसको अपनी कन्या प्रदान नहीं करता था क्षत्रिय। अतः सांब ने उसका अपहरण कर लिया दुर्योधन की पुत्री का। फलस्वरूप क्या हुआ कि सांब को कौरवों ने बंदी बना लिया और बाद में जब भगवान बलराम आते हैं छुड़ाने के लिए तो सांब की रिहाई को लेकर वाद विवाद शुरू होता है। बोलते हैं बलराम उसे छुड़ाने आए और सांब की रिहाई को लेकर वाद विवाद हुआ। चूंकि कोई समझौता नहीं हो पाया अतः बलराम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जिससे सारा हस्तिनापुर डगमगाने लगा। भगवान ने बलराम जी अपने हल से क्या करते हैं हस्तिनापुर को खींचने लगते कि मैं यमुना में हस्तिनापुर को मिला दूंगा। और इस प्रकार सारे हस्तिनापुर वासी डर जाते हैं भगवान बलराम की शक्तियों को देखकर और वो फिर सांब के विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री से कर दिया गया। तात्पर्य है कि मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बलराम की शरण लेनी चाहिए जिससे
सुरक्षात्मक शक्ति इतनी महान है कि इसकी तुलना इस जगत में किसी से नहीं की जा सकती। और जब भगवान कृष्ण और बलराम की शरण लेंगे तो बता रहे कि उससे सुरक्षात्मक शक्ति इतनी महान हो जाती है कि इस भौतिक संसार में उसकी तुलना इस जगत में किसी भी शक्तियों से नहीं की जा सकती है। किसी के पापों के फल कितने ही प्रबल क्यों न हो, यदि वो हरि कृष्ण बलराम या नारायण के नाम का कीर्तन करता है तो वो तुरंत पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भगवान का पवित्र नाम इतना मंगलकारी है कि कोई व्यक्ति हरि कृष्ण बलराम या नारायण के नाम का कीर्तन करता है तो तुरंत ही पापों से छूट जाता है। बोलते हैं तेस्ता न्योघानि पूयन्ते तपो दानम व्रतादिवि ना धर्मज्य तददृद्यम तदपीसा सेवया। यद्यप तपस्या दान व्रत और अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कर्मस्यों से मुक्त कर दिया जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि तपस्या दान व्रत और अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों को निस्तार नहीं किया जा सकता है। कि कोई व्यक्ति तपस्या दान और यज्ञ कर ले और सोचे कि मैं पाप के फलों से को निरस्त कर दूंगा उस तपस्या दान और यज्ञ से, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं को उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। ये जो तपस्या दान और यज्ञ कोई करता भी है, इस पुण्य कर्मों से भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होता, भौतिक इच्छा हमारे हृदय से समाप्त नहीं होती है। किंतु यदि वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो तुरंत ही ऐसे सारे कर्मों से मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन वही जीवात्मा को जो भगवान की सेवा करने लगता है तो समस्त कर्मस्यों से मुक्त हो जाता है। बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है कि भक्ति परासानुभवो विरक्ति यत्रस्य च। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि भक्ति करने वाला तुरंत ही पाप इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत में सारी इच्छाएं पापूर्ण है, क्योंकि भौतिक इच्छा का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। जिसने ऐसा कर्म निहित होता है जो न्यूनाधिक पापपूर्ण होता है, किंतु शुद्ध भक्ति तो अन्याभिलाषिता शून्य होती है। दूसरे शब्दों में यह उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है जो कर्म और ज्ञान से प्रतिफलित होती है। जो भक्ति पद को प्राप्त हो जाता है उससे भौतिक इच्छाएं नहीं रहती है, अतः वह पाप में जीवन से परे होता है। भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, अन्यथा भले ही किसी की तपस्या तथा दान कुछ समय के लिए उसे पाप से मुक्त करा सके, किंतु उसकी इच्छाएं पुनः प्रकट होंगी, क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध रहता है। इस तरह वो पाप कर्म करेगा और कष्ट उठाएगा। तो यहाँ पर बता रहे कि भक्ति पर आसानुभव विरक्ति यत्रस्य च। भक्ति इतनी प्रबल है कि भक्ति करने वाला व्यक्ति तुरंत ही पाप इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। और जब हमें पाप इच्छाओं से मुक्त होना है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम अपने पाप में कार्यों से मुक्त हो पाएंगे। उदाहरण, भक्ति इतनी प्रबल है कि भक्ति करने वाला तुरंत ही पाप इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत में सारी इच्छाएं पापपूर्ण हैं, क्योंकि भौतिक इच्छा का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। जिसमें ऐसा कर्म निहित होता है जो न्यूनाधिक पापपूर्ण होता है, किंतु शुद्ध भक्ति तो अन्याभिलाषिता शून्यम होता है। कि कोई व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति करना चाहता है तो उसको अपने समस्त इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, अन्य अभिलाषाओं से मुक्त होना पड़ेगा, तभी वो भगवान की शुद्ध भक्ति को जान पाएगा। दूसरे शब्दों में यह उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होती हैं जो कर्म और ज्ञान के प्रतिफलित होता है। जो भक्ति पद को प्राप्त होता है उसमें भौतिक इच्छा नहीं रहती, अतः वह पापमय जीवन के से परे होता है। भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, अन्यथा भले ही किसी की तपस्या तथा दान कुछ समय के लिए उसे पाप से मुक्त करा सके, किंतु उसकी इच्छाएं पुनः प्रकट होती हैं। बता रहे हैं कि हमें भौतिक लेवल पर तपस्या और दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, किंतु उनकी इच्छा पुनः प्रकट होगी, क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध रहता है। इस तरह वह पाप कर्म करेगा और कष्ट उठाएगा। बता रहे हैं कि भले ही किसी की तपस्या तथा दान कुछ समय के लिए उसे पाप से मुक्त करा सके, किंतु उसकी इच्छा पुनः प्रकट होगी पाप करने के लिए, क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध रहता है। इस तरह वह पाप कर्म करेगा और कष्ट उठाएगा। जब तक हमारे हृदय से पाप करने की टेंडेंसी नष्ट नहीं होगी, जो कि बीज रूप में हृदय में छुपा होता है, तब तक हम अपने पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हो पाएंगे और कष्टों से छूट नहीं पाएंगे। आगे इसमें बताना कि अज्ञानाद अथवा ज्ञाना उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्त मघमं पुंसो दहे देध्यो यथानलम। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवत नाम चाहे वह
जाने अनजाने में उच्चारण किया जाए, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह अग्नि क्या करती है, सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवत नाम चाहे वह जाने या अनजाने उच्चारण किया जाए, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देती है। तारा की जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देता है, उसी तरह भगवत नाम चाहे वो जाने या अनजाने किसी भी तरीके से उच्चारण किया जाए, मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के फलों को वो निश्चित रूप से जलाकर राख कर देगा वो हरि नाम। बोलते हैं, आग अपना काम करती है, चाहे उसे कोई अबोध बालक छुए या उसकी शक्ति से परिचित अन्य लोग। उदाहरणार्थ, यदि तिनकों वाले खेत में या सूखी घास में आग लगा दी जाती है, चाहे वो किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति द्वारा लगाई जाए जो आग की शक्ति को जानता है, या अज्ञानी बालक के द्वारा, घास जलकर राख हो जाएगा। उसी तरह हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन की शक्तियों को चाहे कोई जानता हो या न जानता हो, किंतु यदि वो भगवत नाम कीर्तन का करता है तो वो समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाएगा। और जो कोई व्यक्ति बता रहा है कि जाने अनजाने भी भगवान के नाम का कीर्तन कर देता है, धीरे धीरे जो है वो अपने समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाएगा। आगे सुनता है, यथागतम वीर्यतमम मुपयुक्त यदृक्षया अजानतो अप्यमात्म गुणम पुरिया मंत्रो अप्युदाहृतम। यदि किसी दवा की प्रभावी शक्ति से अनजाना व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानकारी पर निर्भर नहीं करता। उसी तरह भगवत नाम के कीर्तन से के महत्व को जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में उसका कीर्तन करता है, तो भगवान तो वो कीर्तन अत्यंत प्रभावशाली होता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि किसी दवा की प्रभावशाली शक्ति से अनजाना व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है, तो उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगियों की जानकारी से परे है, पर निर्भर करती नहीं करती है। इसी तरह भगवत नाम के कीर्तन के महत्व को जानते हुए यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में उसका कीर्तन करता है, तो वह कीर्तन इतना प्रभावशाली होता है। बोलते हैं, पाश्चात्य देशों में जहाँ हरे कृष्ण आंदोलन विस्तार कर रहा है, विद्वान पंडित या अन्य विचारवान व्यक्ति इसकी प्रभुपादकता का अनुभव कर सकता है। आगे बता रहे कि वस्तुतः यह देखा जाता है कि नशीली दवाओं के व्यसनी हिप्पियों को यह शुद्ध अवस्थाओं में बदल रहा है, और शिक्षा से हरे कृष्ण तथा मानव समाज के सेवक बने रह रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ वर्ष पूर्व ऐसे हिप्पी जो सारे हरे कृष्ण मंत्र को जानते हुए न थे, तब उसका कीर्तन करके शुद्ध वैष्णव बन जाना, इस तरह वे समस्त पाप कर्मों यथा अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार और जुआ खेलने के अवैध कार्यों से मुक्त हो जाता है। कारण कि जब पाश्चात्य देशों में जब हरे कृष्ण आंदोलन का विस्तार कर रहे थे, तो विद्वान पंडित तथा अन्य विचारवान व्यक्ति इसकी प्रभावोत्पत्तिता का अनुभव कर रहे थे। उदाहरणार्थ, एक विद्वान व्यक्ति डॉक्टर जे स्टगल जुड़ार इस आंदोलन के प्रति अत्यधिक आकर्षित हुए, क्योंकि उन्होंने वस्तुतः यह देखा कि नशीली दशाओं दवाओं की व्यसनी हिप्पियों को यह शुद्ध वैष्णव में बदल रहे हैं, और स्वेच्छा से कृष्ण तथा मानवता के सेवक बन रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ वर्ष पूर्व भी ऐसे हिप्पी जो भारत में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन को जानते तक थे न थे, अब उसका कीर्तन करके शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं। इस तरह वे समस्त पाप कर्मों से तथा अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार और जुआ खेलने से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन के प्रभावोत्पादकता का व्यवहारिक उदाहरण है, जिसका समर्थन इस श्लोक में हुआ है। उदाहरण की जो है, हरे कृष्ण आंदोलन के प्रभावोत्पत्ता तथा व्यवहारिक प्रमाण है, जिसका सामर्थ्य
समर्थन इस श्लोक में हुआ है। कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महंत के कीर्तन के महत्व को जाने तथा या न जाने बिना यदि वह किसी तरह भगवान के किसी भी तरह उसका कीर्तन करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। यदि जिस तरह प्रभावशाली दवा खाने पर व्यक्ति रोगी उसका प्रभाव अनुभव हो जाता है, प्रभावशाली दवा खाने पर रोगी का प्रभाव अनुभव हो जाता है, चाहे वो उस दवा के वो जान कर ले या अनजाने में ले। बता रहे कि जिस तरह दवा जो है जाने या अनजाने में किसी तरीके से लिया जाता है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर में दिखता है। ये व्यक्ति ने दवा खाकर और दवा खाया तो उसके पूरे शरीर में वो लक्षण दिखेंगे जो दवा दया के माध्यम से निकलेगा। आगे इसमें बता रहे हैं 20वें श्लोक में, श्री शुक उवाच स एव सुविनिर्णयम धर्मे भागवतम नृप तम साम्य पासा निर्मुक्तो विप्रम मृत्यु मुचम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों को पूरी तरह तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों को पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल के यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बना लिया। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि जो है तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों को पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के धाम दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। इस प्रकार बता रहे कि जो है तर्क वितर्क के द्वारा भक्ति के सिद्धांतों को तो पूरी तरह निर्णय कर चुकने में विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाने और उसे प्रसन्न करने में लगा होता है। बता रहे कि जो है भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उन्हें आसन्न मृत्यु से बचा लिया। तो विष्णु दूतों ने अजामिल सॉरी जो यमदूत थे और विष्णु दूतों में बातचीत होती है और फिर इस तरह से यमदूत क्या करते हैं, यमदूत विष्णु दूतों के कहने अनुसार अजामिल को छोड़ देते हैं और अजामिल जो है विष्णु भक्तों का संग करता है और उनके आदेश का अनुसार अपना जीवन जीता है। बोलते हैं इति प्रत्युदिताम मामना यद प्रत्युदिता याम्या दूताम यात्वा यमांतिकम यम राज्ञे तथा सर्वम माँ चक्षुर्य अनंत अरिंदतम। हे राजा परीक्षित, हे समस्त पशुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया तो यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ वो सबका सुनाया। अब जो यमराज के दूत आए थे 3, वो सेवक अब विष्णु दूतों अब वो यमराज के पास जाते हैं और जो विगत घटना थी उसका वर्णन करते हैं उनके सामने। बोलते हैं इस श्लोक में प्रद्युतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यमदूत इतने शक्तिशाली हैं कि उनके कार्य कहीं भी बाधित नहीं होते हैं। उस समय उस व्यक्ति को यमलोक ले जाने से रोक दिए गए, किंतु वे पापी समझे थे कि अतः वे निराश होकर अपने यमराज के पास लौटा गए और उनको सारी घटनाएं जो घटी थी वर्णित कर दी थी। बता रहे हैं कि जो है यहाँ पर कि यमदूत इतने शक्तिशाली हैं कि उनके सारे कार्य कभी भी कोई बाधा नहीं डाल सकता, परंतु इस समय वे उस व्यक्ति को यमराज के लोक ले जाने के लिए उद्यत हैं। ये किंतु उस समय उस व्यक्ति को यमलोक ले जाने से रोक दिए गए जिससे वे पापी समझते थे। अतः वे निराश होकर तुरंत यमराज के पास लौट गए और उनको सारी घटना जो घटी थी वर्णन किया।
बोलते हैं द्विज पाशा द्वि निमुक्तो गत भी प्रकृति गतम व वंदे शीर्षा विष्णु किंकरा दर्शनोत्सव। यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा लिया जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णुदूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वो उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न थे। तो बता रहा कि यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। तो बता रहा कि जो यमराज के सेवक थे वो फंदे से जब छूट गया ब्राह्मण अजामिल तो भय से मुक्त होकर होश में आया और इस प्रकार होश में आने के बाद उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों की शरण ग्रहण की, उस पर शीश झुकाकर नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति में अत्यंत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने श्री विष्णु के बता रहे कि अब वो भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसे उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति में अत्यंत प्रसन्न था क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बिताते देखा था। होते हैं वैष्णव भी विष्णु देव होते हैं, दूत होते हैं क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। जो विष्णु होते हैं वैष्णव गण होते हैं वो भगवान विष्णु या नारायण की उपासना करते हैं। भगवान कृष्ण उन सभी उन समस्त बद्ध जीव आत्माओं के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं और इस भौतिक जगत से में सड़ रहे हैं। वे उनकी शरण में आए और इस जीवन के भौतिक कष्टों तथा मृत्यु के बाद नारकी स्थिति के दंड से बचाए जा सकते हैं। इसलिए एक वैष्णव बद्ध आत्माओं को उनके होश में लाने का प्रयास करता है। जो अजामिल की तरह भाग्यशाली होते हैं वह या तो विष्णुदूत या होते हैं कि जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं वे उनकी शरण में आए और उस जीवन के भौतिक कष्ट तथा मृत्यु के बाद उन्हें नारकीय स्थिति की भी प्राप्त होती है। होते भगवान कृष्ण उस समस्त बद्ध आत्माओं के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं जो इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं और वे उनकी शरण में आए और इस जीवन के भौतिक कष्ट से तथा मृत्यु के बाद नारकीय स्थिति के दंड से बचाए जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण और उनके बद्ध आत्माओं की शरण ग्रहण कर लेता है और ज्ञान रूपी अंधकार को यूं ही पार कर जाता है। भौतिक जगत में सड़ रहे जीवात्माओं को बता रहे कि भगवत नाम के चरणों का आश्रय लिए बिना इस भौतिक संसार से नहीं छूट सकता व्यक्ति। आगे बता रहे हैं तम विवक्षु अभिप्रेत्यम महापुरुष किंकराम सहसाम पश्य तस्य तत्रान अर्ध धीरे अन्यगम। हे निष्पाप महाराजा परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा है, अतः वह सहसा उसके समक्ष से अंतर ध्यान हो गए। बता रहे कि हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहे हैं तो वे सब जो है वहां पर सहसा वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलते हैं शास्त्रों का कथन है कि पापिष्ठ ये दुराचार ब्राह्मण देव ब्राह्मण या निंद काम अपथ्य भोजन आदेशु अकाले मरणम ध्रुवम। बोलते हैं जो लोग पापिष्ठ अथवा अत्यंत पापी तथा दुराचार बोलते हैं जो लोग पापिष्ठ अत्यंत पापी और दुराचार और गंदी आदतों वाले दुराचारी हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हैं, जो वैष्णव तथा ब्राह्मणों का अनादर करते हैं और और
और जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध है, जो वैष्णव तथा ब्राह्मणों का अनादर करता है और सर्वभक्षी है, उसकी मृत्यु आसान आसान रूप से। बोलते हैं कि जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध है, वैष्णव तथा ब्राह्मणों का अनादर करता है और सर्वभक्षी है, उसकी असामयिक मृत्यु निश्चित है। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्षों की होती थी, किंतु जो जो लोग अधम होते जाते हैं उनकी आयु घटती जाती है। क्योंकि अब अजामिल सारे पाप कर्मों से मुक्त हो चुका था, इसलिए उसकी आयु बढ़ा दी गई थी। यद्यपि उसे तुरंत मारना था, किंतु वे उसे परम भगवान का गुणगान करने का अवसर देने के उद्देश्य से अंतर्ध्यान हो गए। चूंकि उसके सारे पाप फल नष्ट हो चुके थे, अतः अब वह परम भगवान की महिमा का गान करने के लिए तत्पर था। दूसरे दरअसल वह जब तक कोई सारे पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हो लेता, तब तक वो भगवान की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता है। यहाँ पर बता रहे हैं, केवल जो हमें पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना है, तो हमें भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना पड़ेगा, तभी हम अपने पाप कर्मों से छूट पाएंगे। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे सारे पाप कर्म से बता रहे कि जो मनुष्य पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान की सेवा में संकल्प पूर्वक समर्पित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आहार और निद्रा को बहुत ही सात्विक करना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे हमारा हमारा संकल्प पूर्वक हम सेवा में तत्पर हो सके। विष्णु दूतों ने अजामिल को भक्ति में संलग्न विष्णु दूतों ने अजामिल को भक्ति से अवगत कराया, जिसने वह तुरंत भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन सके। भगवान का गुणगान करने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वे अंतर्ध्यान हो गए, जिससे उनकी अनुपस्थिति में और वियोग का अनुभव कर सके, और वियोगावस्था में भगवान का गुणगान अति तीव्र हो जाता है। तो इस तरह से जो है विष्णु दूतों ने क्या किया कि आचार्य के तिरोभाव या अंतर्ध्यान होने की तिथि पर सारे ब्रजवासी इकट्ठा होते हैं। बता रहे हैं कि अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का गुणगान करने के लिए उनकी उत्सुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वे सारे अंतर्ध्यान हो गए, जिससे उनकी अनुपस्थिति में वियोग का अनुभव कर सकें। वियोगावस्था में भगवान का गुणगान अति तीव्र हो जाता है कि जब व्यक्ति कोई वियोग करता है, वियोग मतलब भगवान के लिए वियोग होना, दुखी होता है, तो वो भगवान का गुणगान जो है अति तीव्रता के साथ कर पाता है। अब आगे जो है 24वां श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।